नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी की एक चिट्ठी से पुलिस महकमे में बल्कि सियासत में भी खलबली है। डीजीपी ने अपने पत्र में कई गंभीर मुद्दे और सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ आईपीएस बिना ऑफिस आए ही वेतन ले रहे हैं। इसके पहले डीजीपी ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पुलिस अफसरों पर राजनीतिक दबाव नहीं बनाने को लेकर एक पत्र भी लिखा है। डीजीपी के दोनों पत्र को लेकर प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पूर्व सीएम उमा भारती ने जहां ट्वीट करके डीजीपी की तारीफ की, वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे पीएचक्यू के लिए एक सर्कुलेशन बताया। सवाल यह है, प्रदेश में ऐसी स्थिति आखिर क्यों बनी? जिम्मेदार कौन है और अगर किसी का संरक्षण है तो वो कौन है? चर्चा करेंगे इस पर। पहले एक रिपोर्ट देखें। डीजीपी की चिट्ठी से खलबली। फोकट की सैलरी ले रहे हैं आईपीएस। अफसरों की मनमानी से डीजीपी नाखुश। मध्य प्रदेश डीजीपी विवेक जौहरी के एक पत्र ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी है। पुलिस मुख्यालय में कई आईपीएस अफसरों की कार्यशैली शक के कटघरे में आ गई है। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री इसे पीएचक्यू का सर्कुलेशन बताकर मामले से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। सर्कुलर सर जारी किया उन्होंने, तो क्यों ना बताइए। क्या होगा वो पीएचक्यू के अंदर का आधिकारिक बात होगी, वो अलग अलग अंग हैं। लेकिन इस मामले में बीजेपी के नेताओं ने ही डीजीपी के बहाने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुकी उमा भारती ने ट्विटर पर डीजीपी विवेक जौहरी की बातों का समर्थन किया और उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ दिए। उमा भारती ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले पर मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएं। उमा भारती की ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पिछले 15 महीनों में प्रदेश की जो हालत हुई है उसके लिए पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए उमा भारती की बात का समर्थन करते हैं। वहीं कांग्रेस को डीजीपी के बहाने एक बार फिर सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो कहा है मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो डीजीपी ने कहा है, ऐसे लोगों को वर्क कल्चर मध्य प्रदेश के अंदर जो शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार ने गुड गवर्नेंस का जो नारा केवल दिया नहीं है, गुड गवर्नेंस करने के लिए इस प्रकार के वर्क कल्चर को डेवलप करना, यह हमारी प्राथमिकता है। चाहे मोदी जी के नेतृत्व में रही हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में रही हो, या आदरणीय उमा भारती जी ने जो कहा है, वो आज मध्य प्रदेश के अंदर आवश्यकता है। क्योंकि कल्चर 15 महीने में बिगड़ गया। मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही लगातार शासन और प्रशासन के बीच में जो समन्वय होता है वो खत्म हो चुका है। लगातार प्रशासन के अधिकारियों को, डीजीपी को नोटिस देना पड़ रहा है कि राजनीतिकरण इसके अंदर खाकी में बंद हो और लोग समय से आके जनता की सेवा करने का काम करें। पर दूसरी तरफ शासन के लोग अपनी चापलूसी कराने में लगे हैं। सरकार का नियंत्रण अधिकारियों से खत्म हो चुका है, खाकी का राजनीतिकरण हो चुका है। ये पहला मौका होगा जब किसी महकमे के मुखिया ने ही मुख्यालय के आला अधिकारियों की मनमानी और कार्यशैली को सार्वजनिक कर दिया हो। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को जारी हुए इस पत्र से स्पष्ट होता है कि उच्च पदों पर पहुंचने के बाद सरकारी अफसर किस तरह मनमानी करते हैं। अनुशासन की हिमायती डीजीपी जौहरी वैसे तो सरल स्वभाव के हैं, लेकिन सख्त निर्णय लेने के लिए भी जाने जाते हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान वे रॉ इंटेलिजेंस और बीएसएफ में रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति तो वैसे कांग्रेस सरकार ने जाने से पहले ही की थी। पारदर्शी कार्यशैली के कारण बीजेपी सरकार ने उन्हें भी पद पर बनाए रखा है। पर डीजीपी की ये बेबाकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। चलिए, बिना देर के पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आज 3 बहुत ही खास, स्पष्ट बोलने वाले, अपना अपना पक्ष रखने वाले कुशल लोग मौजूद हैं। कुणाल चौधरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आशीष शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। दोनों ही जिम्मेदार विधायक हैं। और गिरिजा शंकर जी हैं, एक विश्लेषक के तौर पर इन सारी परिस्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। कुणाल चौधरी जी, जिस तरह कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार का फेलुअर है, सरकार कहती है कि ये उनका अपने विभाग को कंट्रोल करने का एक तरीका है, लेकिन एक नहीं 2 पत्र कार्यशैली पर सवाल के तौर पर देखते हैं, जिम्मेदारी किस पर देखते हैं? पहली बात तो शासन इकबाल से चलता है। जिस प्रकार से शासन और प्रशासन के बीच में समन्वय खत्म होता जा रहा है और अधिकारी वर्ग के अंदर जो है कि कहीं ना कहीं चापलूसी करते हैं, उसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। कि चाहे सागर की घटना हो, कि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि हम व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं,
उनके जाने के लिए सेवा नियमों का उल्लंघन करके डीआईजी वहां खड़े रहते हैं और पुलिस वर्दी में उनके कार्यकर्ताओं को चाय पिलाती दिखती है। चाहे रीवा की घटना की बात हो या मध्य प्रदेश की, इनके समन्वय खत्म होने से मध्य प्रदेश में कानून की हालत खराब होती जा रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। और कहीं ना कहीं कमलनाथ जी का नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार थी, तब चाहे यहाँ पे वल्लभ भवन के लोग हो, चाहे पीएचक्यू के लोग हो, माननीय मुख्यमंत्री के उससे बेहतर रूप से वही बैठते थे, व्यवस्था करते थे, तभी हम कानून व्यवस्था में बेहतर बना पाए थे। मैं आज खास तौर पे धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश की जनता का, जिन्होंने खुद को आइसोलेशन में रखा, खुद का अपना वो बना के रखा। नहीं तो इन अधिकारियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में कोरोना का एक बड़ा विस्फोट भी हो सकता था। पर लगातार शासन इकबाल से चलता है, शासन ये चापलूसी से चलाना। एक आरोप उन्होंने आपकी सरकार पर भी लगाया, उन्होंने कहा कि ये पिछले, आपने सुना होगा अध्यक्ष महोदय को बीजेपी के, उनका ये कहना है कि ये पिछले सरकार के वक्त की खामियां हैं जब तक चली आ रही। देखिए, अध्यक्ष महोदय को या तो सागर की घटना का जिक्र कर देना था कि क्यों सागर के अंदर डीआईजी इनका इंतजार कर रहे थे और क्यों पुलिस में वर्दी में लोग चाय पिलाते हुए, ये सभी प्रमुखता से अखबारों के साथ मीडिया चैनलों पे चला है। और ये बात कर रहे हैं 15 महीने, सही बात है, इस मध्य प्रदेश में 15 महीने का वो स्वर्णिम काल जो इनकलाब से जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने बेहतर प्रबंधन के साथ मध्य प्रदेश की सरकार चलाई, उसी का नतीजा था कि हम अपराधों में सबसे कम पे आ चुके थे। लगातार उसका ग्राफ खत्म हो रहा था और कहीं ना कहीं जैसा 15 साल का पहले कुशासन था, फिर वापस वही कुशासन। और आपने देखा होगा कि एक प्रमुखता से अखबार में और छपा है कि इनके मंत्री जो रासुका लगे लोग हैं, उनको मिठाई खिलाते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं उत्तर लेता हूं आपकी बातों का आशीष शर्मा जी से। आशीष शर्मा जी, आपके सरकार में जो लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि ये तो सर्कुलर की तरह है, उनको अपना काम देखना है, हर एक का अपना दायित्व है। तो फिर सरकार का दायित्व क्या है? अगर कोई कप्तान ये कह रहा है कि उसकी टीम में कामचोर लोग मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर आप तबादले जब करते हैं, जब आप इधर से उधर लोकेट करते हैं, तो यही कहते हैं कि ये हमारा व्यवस्था बनाने का क्रम है। ऐसे लोगों को किनका संरक्षण प्राप्त है? तो सरकार आपकी है। देखिए, मैं पहले कुणाल भाई की बात का जवाब देना चाहता हूं। इनके समय 15 महीने किस तरह से इन्होंने वर्ग कल्चर मध्य प्रदेश में विकास किया था, विकसित किया था, किसी से छुपा नहीं है। जब एक प्रभारी मंत्री एक बड़े मंत्री के भतीजे से पुलिस के अधिकारी का झगड़ा होता है तो उसका ट्रांसफर करा दिया जाता है। नगर निगम की कमिश्नर मंत्री के चरण छूती है। इनके समय में अधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और आम जनताओं पर किस तरह से थप्पड़ मारने का काम इनके कलेक्टर और एसडीएम ने किया, ये किसी से छुपा नहीं है। और वल्लभ भवन किस तरह से कर्मचारियों के नेताओं का अड्डा बन चुका था, ये भी किसी से छुपा नहीं है। किस तरह के लेन देन करके इनके समय में ट्रांसफर हुआ करते थे। इसलिए कांग्रेस हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगाए। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी के ट्वीट का विषय है, वो प्रदेश की बहुत बड़ी नेता है, देश की बहुत बड़ी नेता है और प्रदेश की मुख्यमंत्री वही है। इसलिए उन्होंने ये अगर सवाल उठाया है कि पिछले कुछ समय में पुलिस महकमे में कुछ जो काम करना और जो नैतिकता की कमी आई है उसमें सुधार होना चाहिए। और जो हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी है विवेक जौहरी जी, इन्होंने भी अगर कोई पत्र लिखा है और उसमें ये चिंता जाहिर की है कि लगभग 30 अधिकारी मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो ऑफिस समय पर नहीं आते, तो पुलिस सुधार की एक बहुत अच्छी कवायद है और ये होना चाहिए, क्योंकि पुलिस व्यवस्था हमारे एक स्वच्छ प्रशासन की जान है। अगर पुलिस महकमा कमजोर होगा, यदि पुलिस महकमा ठीक से काम नहीं करेगा तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए अगर हमारे डीजीपी महोदय ने इस तरह का कोई विषय उठाया है तो निश्चित ही उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। लेकिन ये सुधार करेगा कौन? मेरा सवाल तो वहीं से शुरू हुआ था। मैंने आपसे यही पूछा कि जब आप कोई ट्रांसफर करते हैं तो आप ये कहते हैं कि हम व्यवस्था सुधारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर गृह मंत्री ये कह दें, उनके मुंह से अगर ये बात निकले कि तो सर्कुलर की तरह है, तो फिर आप किससे उम्मीद करेंगे कि अपने आप रातों रात व्यवस्था किसी एक अचानक से तब्दील हो जाने वाली है, या इन पत्रों का असर होने वाला? ये 2 पत्र जो पब्लिक डोमेन में भी आए, ये अपने आप में पूरी कार्यशैली पर, प्रेशर पर, सबके ऊपर एक तरह का कटाक्ष और आईना है। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिस के महकमे पर राजनीतिक हस्तक्षेप ना के बराबर होना चाहिए। किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस की पोस्टिंग और पदस्थापना में नहीं होना चाहिए। हम इस बात को स्वीकार भी करते हैं और मानते भी हैं। लेकिन अच्छा कानून देने के लिए, अच्छी कानून व्यवस्था देने के लिए जो अच्छे अधिकारी हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो दमंग है, जो बिना किसी प्रभाव और दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, उनकी फील्ड में पोस्टिंग होना चाहिए। और ये तय करने का अधिकार पुलिस महकमे के प्रमुख लोगों को है, सरकार को है कि कौन अधिकारी अच्छा है जो फील्ड में जाकर काम करे और कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारे। जहां तक बात है
कि हम पुलिस व्यवस्था में सुधार के पहले भी पक्षधर रहे हैं और आगे भी पुलिस व्यवस्था में सुधार का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम मध्य प्रदेश में कानून का राज अच्छे से कायम हो, इसके लिए निरंतर काम करते रहें और उसके लिए जो गिरजा शंकर जी करें। जी ठीक है, आपकी बात आपने रखी। गिरजा शंकर जी, क्या कम्युनिकेशन के लिए जो पत्र लिखा गया है, देखिए आप एक तरफ मुखिया जो हैं वो क्या कह रहे हैं अपने विभाग के बारे में और उनके ऊपर जो सरकार में बैठे व्यक्ति वो क्या कह रहे हैं, क्या कोई कम्युनिकेशन गैप आप यहां देखते हैं कि पत्रों के माध्यम से क्या चल रहा है ये बताया जा रहा है, ये सीख दी जा रही है, जबकि ऑर्डर सीधे हो सकते हैं, ऑर्डर फॉलो नहीं करें तो कार्रवाइयां हो सकती? जो डीजीपी की चिट्ठी है वो एक बहुत बड़ी समस्या को केवल स्पर्श कर रही है। जो समस्या दरअसल ये नहीं है कि 4 अफसर ऑफिस नहीं आते या कुछ अफसर ऑफिस कम आते हैं, वो काम चोरी कर रहे हैं। काम चोरी करने के पहले ये देखना चाहिए उनके पास कोई काम है भी या नहीं। दिक्कत दरअसल ये है, ये पूरा कैडर मैनेजमेंट की जो विसंगति है ये उसकी समस्या है। ये ऑल इंडिया सर्विस में चाहे पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईएफएस हो, जो हेवी टॉप की जो व्यवस्था बन गई है कि जहां पर समयबद्ध प्रमोशन के जरिए, अब आप सोचिए कि पीएचक्यू में यदि 3 दर्जन 4 दर्जन एडीजी और डीजी होंगे तो उसके बाद क्या क्या हालत होगी। वही हाल फॉरेस्ट में, वही हाल आईएएस में है। तो इसको सिर्फ इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि कुछ अफसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस पत्र के या सर्कुलर के जरिए उस बड़ी समस्या पर दोनों पॉलिटिकल पार्टी को जो सरकारों में रह चुकी है उनको ध्यान देना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जो कैडर मैनेजमेंट गड़बड़ाया है और हेवी टॉप की व्यवस्था बन गई है, चाहे वो आईएएस हो, आईएफएस हो, इसमें जो उच्च पदों पर लगातार प्रमोशन करके इतने सारे पद क्रिएट कर दिए गए, इतने सारे प्रमोशन दे दिए गए, ये उसका परिणाम है कि ये स्थितियां बन रही है कि बहुत सारे अफसर इसलिए ऑफिस नहीं आ रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ये देखना चाहिए। तो दरअसल इस डीजीपी के चिट्ठी के बहाने सरकार के स्तर पर, न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के स्तर पर भी इस पर गौर करना चाहिए कि कैडर मैनेजमेंट जो बिगड़ गया है उस कैडर मैनेजमेंट को कैसे ठीक किया जाए। जो लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उच्च पदों के सैंक्शन देते रहती है, जहां पर कभी एक आईजी हुआ करता था वहां पर 1 दर्जन डीजी, जहां पर एक चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे वहां 1 दर्जन चीफ सेक्रेटरी का समकक्ष पद, इन पदों को स्वीकृति देने के पहले यह देखा जाना चाहिए कि उन अफसरों को प्रमोशन देने के बाद क्या उनकी उपयोगिता है, क्या उनके पास काम है। और ये कैडर मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है उसको बड़ी गंभीरता से एड्रेस करना चाहिए। जो डीजीपी ने चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी को मैं समझता हूं एक बड़ी समस्या पर उन्होंने हाथ रखा है और ये केवल यही तक सीमित नहीं है कि 4 अफसर आ गए या नहीं आए या उनको बिना काम के तनख्वाह मिल रही है, काम कम कर रहे हैं। ये कैडर मैनेजमेंट पर पॉलिटिकल पार्टीज को भी, पॉलिटिकल लीडर्स को भी, सरकारों को भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है ताकि प्रमोशन के साथ साथ उन अफसरों का उपयोग हो। आज बहुत सारे अफसर ऐसे हैं तीनों ऑल इंडिया सर्विस में जो प्रमोट तो हो गए हैं लेकिन उनके पास काम कोई नहीं है। सरकारें ये देखती नहीं है कि आप जो प्रमोशन दे रहे हैं अफसरों को, उस प्रमोशन देने के बाद उनके पास कोई उपयुक्त उनके काम है या नहीं। और इसीलिए ये स्थिति बन रही है कि अफसर ऑफिस नहीं आते हैं, ऑफिस आए तो कुछ देर के लिए आते हैं। तो इसको ये राजनीति का प्रश्न नहीं, ये बड़ा प्रश्न है प्रशासन का, कैडर मैनेजमेंट का। चलिए, कैडर मैनेजमेंट का प्रश्न है, तब भी जैसा आपने कहा कि सबका अपना अपना एक दायित्व है और हर एक कदम के पहले एक विचार बनता है, लेकिन यहाँ अगर आप उसे स्वीकार ही नहीं करेंगे या किसी दूसरे पर थोपेंगे तो किस तरह आप सुधार की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। पहले समस्या को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप उसे सुधार की तरफ ले जा सकते हैं। मनमर्जी के अवसर, 2 चिट्ठियां और कार्यशैली को उजागर करने वाले कई सारे पॉइंट्स, और जैसा गिरजा शंकर जी ने कहा कि ये कैडर मैनेजमेंट की भी एक बड़ी समस्या पर लिखे गए पत्रों का संकेत हो सकता है। आशीष शर्मा जी, उम्मीद आप किससे करें? पहले तो समस्या को स्वीकारें और तब उसको सुधारने की दिशा में आप कदम उठा सकते हैं। देखिए, मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों में भी आईएएस और आईपीएस के पद जो हैं उसकी तुलना में अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। तो निश्चित ही इन लोगों को भी नियोजित करना सरकार की जिम्मेदारी है और जो विभाग के प्रमुख हैं, विभाग को ऐसा ढांचा निर्मित करना चाहिए जिसके अंतर्गत हर अधिकारी के पास कुछ ना कुछ काम हो। और खास करके पुलिस
जिसके ऊपर कानून व्यवस्था की इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस का जो निचला बल है, चाहे जवान हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, एएसआई हो, टीआई हो, इन तक थानों में जब देखा जाता है तो बल की कमी देखने के लिए मिलती है। लेकिन आईपीएस हो या आईएएस अधिकारी हो, आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारी बहुत बड़ी संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये ढांचा जो तैयार करना पड़ेगा, ये व्यवस्था जो बनानी पड़ेगी, ये विभाग को बनाना पड़ेगा। तो बात तो वही आ गई ना, अगर निचले स्तर पर भर्तियां करनी है तो जनता सरकार की तरफ देखेगी, भर्ती प्रक्रियाओं को और तेज करने की तरफ देखेगी, उन कदमों की तरफ देखेगी जो आपको उठाने हैं। जो पूर्व सीएम भी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो कार्यशैली, अगर आप इसे यही खेलते रहेंगे कि पिछले 15 महीने में क्या हुआ और हमने 4-5 महीने में क्या किया, तो ऐसे में सुधार की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे? कुणाल चौधरी साहब, किससे उम्मीद करें सुधार की? देखिए, जिस प्रकार से नीति और नियत इस सरकार की, बड़ी बात इन्होंने कई ट्रांसफर की और इसके ऊपर बात करी। पिछली सरकार में माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान मध्य प्रदेश के अंदर चला और जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सबसे पहले उस एसएसपी और इंदौर के कलेक्टर को बदला गया जहाँ पे माफिया का सबसे बड़ा एसपी को बदला गया, वहीं मंदसौर एसपी को बदला गया। लगातार सरकार से जिन्होंने माफिया के ऊपर तगड़ी कार्रवाई करी, उनको बदल के माफियाओं के राज में कमल पटेल जी जो मंत्री है, वो कहीं ना कहीं लोगों को, माफियाओं को मिठाई खिलाते, उनका फोटो वायरल। लगातार सरकार की मंशा क्या है, और अधिकारी वर्ग जो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस है, उनको हटा के जिस प्रकार से डायरेक्ट प्रमोशनियों को लगाने की एक बड़ी वो करी जा रही है। कहीं ना कहीं उस प्रकार से जो काम का मैनेजमेंट है, कैडर मैनेजमेंट की बात है, और जिस प्रकार से प्रशासनिक अमला जो चलता है, प्रशासनिक अमले को चलाने के लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए कहीं ना कहीं आप। और ये बात तो जब उमा भारती जी भी स्वीकार रही है, जब डीजीपी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, पर हमारे प्रदेश के गृह मंत्री उसके ऊपर ना तो संज्ञान की बात कर रहे हैं, ना उसके ऊपर बात की बात कर रहे हो। जो लोग इस प्रकार के आरोप को लेकर के लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, और जिनको काम दिया जाना चाहिए उन्हें पीएचक्यू में बिठा के कहीं ना कहीं नेताओं के चक्कर लगाने के लिए कोशिश कराने की कोशिश करी जाए। जी गिरजाशंकर जी, ये बात अब जनता भी अच्छी तरह समझने लगी, जानने लगी है कि सबके फेवरेट्स होने लग गए हैं। कुछ अधिकारी तुरंत बदले जाएंगे, कुछ दिनों बाद बदले जाएंगे। इस प्रेशर को, इस परिवर्तन को अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग भी जानता है, इसलिए उनका कहीं ज़्यादा अपने विभाग की कामकाज से कहीं ज़्यादा ध्यान पॉलिटिकल मूवमेंट पर भी रहता है। जब तक ये असर खत्म नहीं होगा तब तक शायद उस शैली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे कितने ही पत्र आप क्यों ना लिख दें। फिर इन पत्रों का क्या महत्व रह जाएगा, कौन इन पर संज्ञान लेगा? नहीं, जो डीजी ने पत्र लिखा है उसका इन तबादलों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो मैंने कहा कैडर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। दरअसल आईएएस, आईपीएस और आईएएस अधिकारी इतने पावरफुल होते हैं कि अपने प्रमोशन के लिए नए नए पोस्ट क्रिएट करा लेते हैं, स्वीकृत करा लेते हैं। राज्य सरकारें वो पोस्ट क्रिएट करती हैं जिनका कोई ना उपयोगिता है, ना जो कोई सार्थकता है, ना जिनकी जरूरत है, और फिर बड़ी संख्या में डीजी, एडीजी, सीएस इनके पद बन जाते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता। तो दरअसल उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जो ये कोई एक दिन में क्रिएट हुई प्रॉब्लम नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है, और इस पर केंद्र सरकार को जब स्वीकृति नए पदों की देती है तब ये देखना चाहिए कि वो नए पदों की स्वीकृति जो दे रही है, क्या उस तरह का काम वहां पर है, क्या उस तरह के केवल अफसरों को प्रमोशन करने के लिए पद बनाए जाएं और पद क्रिएट किया जाए, स्वीकृति दी जाए, ये उसी का परिणाम है। लेकिन ये जो पद क्रिएट कराए जाते हैं, ये भी अपने राजनीतिक कोई काम नहीं, महत्वाकांक्षाएं रखने वाले लोग हैं, उनके जो किए गए काम है उसका ही एक तरह का फेवर लौटाने जैसा भी है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि इन पत्रों का क्या महत्व रहता है। आपको भी पता है कि समस्या क्या है, कहां है। नहीं, ये अफसरों का प्रभा मंडल है। जो अफसरों का जो प्रभा मंडल है, ये नहीं, ये जो अफसरों की लॉबी होती है वो अपने प्रमोशन के लिए, चाहे सरकार किसी की हो, और ये बताया ना, एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों का पूरा ये समस्या है कि अफसरों ने अपने प्रभाव से, अपने प्रभाव मंडल से अपने प्रमोशन के लिए इतने सारे पद क्रिएट करवा लेते हैं। केंद्र सरकार उनको स्वीकृति भी दे देती है, ये देखे बिना कि इन पदों की कोई उपयोगिता है या नहीं है। इसलिए पूरे कैडर मैनेजमेंट पर एक रिव्यू होना चाहिए सरकार के स्तर पर।
डीजीपी के पत्र को सिर्फ यहीं तक खारिज नहीं करना चाहिए कि उन्होंने केवल 4 अफसरों ठीक के है। काम नहीं करने या करने की बात कही है। उन्होंने जो सवाल उठाया है वो बड़ा सवाल है और वो केवल आईपीएस तक सीमित नहीं है, वो सारे ऑल इंडिया सर्विस पर लागू होता है कि उस हेवी टॉप को कैसे प्रशासन से दूर किया जाए, कैसे चलिए उसको उपयोगी बात बनाया वहीं आ जाती कि अगर दोनों सरकारों पर निर्भर करता केंद्र की और राज्य की, तो फिर पहले आप इस पत्र को संजीदगी से लें, बिना इसमें कोई राजनीति ढूंढे, और इसके बाद आप इसके ऊपर अगले किसी भी प्रमोशन, मैनेजमेंट या ट्रांसफर से पहले भी इस बारे में अच्छी तरह ध्यान रखें कि जनता तक आप बेहतर सेवाएं कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी आपदा काल है और इसमें जनता बहुत ज्यादा त्रस्त हो चली है। हर एक घटनाक्रम पर, हर एक पत्र पर, हर एक सियासत पर उनकी बारीकी से नजर है। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।